हर 12 मिनट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सीख जाता है जिसे सीखने में इंसानियत को 10,000 साल लगे थे। अभी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, एआई सिस्टम डॉक्टर्स से तेज बीमारियों का पता लगा रहे हैं, प्रोग्रामरों से बेहतर कोड लिख रहे हैं और करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने वाले फैसले ले रहे हैं। लेकिन यहां है वो डरावना सवाल जो टेक लीडरों की नींद उड़ा देता है। क्या हम अपना रिप्लेसमेंट बना रहे हैं? दुनिया के सबसे तेज दिमाग मानते हैं कि हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनाने के करीब हैं। एक ऐसा सिस्टम जो हर क्षेत्र में इंसानों से बेहतर सोच सकता है। अगर वे सही हैं, तो ये आखिरी पीढ़ी हो सकती है जहां इंसान धरती पर डोमिनेंट इंटेलिजेंस है। घड़ी टिक टिक कर रही है और सवाल ये नहीं है कि एआई हमसे आगे निकलेगा या नहीं, बल्कि ये है कि कब। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण बातचीत में। मैं यहां हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सच्चाई को समझाने के लिए। हॉलीवुड की फैंटेसी नहीं, बल्कि वो असली टेक्नोलॉजी जो अभी हमारी दुनिया को बदल रही है। हम उस दौर में जी रहे हैं जिसे एक्सपर्ट्स एआई रेवोल्यूशन कहते हैं, जहां मशीनें सोचना, क्रिएट करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख रही हैं, उन तरीकों से जो सिर्फ 10 साल पहले साइंस फिक्शन थे। जीपीटी मॉडल से लेकर जो पूरे नॉवेल लिख रहे हैं, एआई सिस्टम्स तक जो नई दवाइयां खोज रहे हैं, हमने एक ऐसी थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली है जिसे कई लोग अभी भी दशकों दूर समझते थे। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत की सबसे बड़ी अचीवमेंट है या हमारा फाइनल इन्वेंशन, वो जो हमें ऑब्सोलीट बना देगा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की बात है। यहां है वो असहज सच्चाई जो दुनिया भर के बोर्डरूम्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज में पैनिक फैला रही है। एआई सिर्फ स्पेसिफिक टास्क्स में बेहतर नहीं हो रहा, ये पूरी इंडस्ट्रीज में इंसानों को पीछे छोड़ना शुरू कर रहा है। ऑक्सफोर्ड की एक रिसेंट स्टडी प्रेडिक्ट करती है कि अगले 2 दशकों में 47% जॉब्स ऑटोमेट हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स या डेटा एंट्री क्लर्क्स की बात नहीं है। एआई अब लीगल ब्रीफ्स लिख रहा है, सिम्फनीज कंपोज कर रहा है और यहां तक कि सर्जरी भी कर रहा है। इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस चौंकाने वाले हैं। हम पोटेंशियली हिस्ट्री की सबसे बड़ी ह्यूमन वर्कर डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। पिछली टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस के उलट, जिन्होंने नए टाइप की जॉब्स क्रिएट की, एआई कॉग्निटिव वर्क को ही ऑटोमेट करने की धमकी दे रहा है। ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन उठाता है, एक ऐसी दुनिया में जहां मशीनें सोच सकती हैं, इंसानों के लिए क्या बचा है? हमारी सिविलाइजेशन का सोशल फैब्रिक हमेशा ह्यूमन लेबर और पर्पस के आसपास बना है। अगर एआई वो सब कुछ कर सकता है जो हम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर, तेज और सस्ते में, तो हम एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं जो इकोनॉमिक्स से कहीं आगे जाता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ शुरुआत है। असली चुनौती तब आएगी जब एआई सिर्फ टास्क्स नहीं, बल्कि पूरे प्रोफेशंस को रिप्लेस करना शुरू करेगा। आइए उस बैटल ग्राउंड को एग्जामिन करते हैं जहां ये ट्रांसफॉर्मेशन पहले से हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में एआई पावर्ड रोबोट्स सिर्फ इंसानों से तेज नहीं हैं, वे ज्यादा प्रिसाइज हो रहे हैं, 24 घंटे बिना ब्रेक काम कर रहे हैं और मशीन लर्निंग के जरिए लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। टेस्ला जैसी कंपनियों के पास ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां रोबोट्स दूसरे रोबोट्स बनाते हैं, एक सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल ऑफ ऑटोमेशन बनाते हुए। हेल्थ केयर में आईबीएम वॉटसन जैसे एआई सिस्टम सेकंडों में हजारों मेडिकल पेपर्स एनालाइज कर सकते हैं और ऐसे ट्रीटमेंट्स सजेस्ट कर सकते हैं जो ह्यूमन डॉक्टर्स मिस कर सकते हैं। गूगल का डीप माइंड अब आंखों की बीमारियों को इंसानी एक्सपर्ट्स से बेहतर डायग्नोज कर रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग पहले से ही ज्यादातर स्टॉक ट्रांजैक्शंस हैंडल कर रही है। जेपी मॉर्गन का कॉइन प्रोग्राम सेकंडों में लीगल डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करता है, जिसमें लॉयर्स को हजारों घंटे लगते थे। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है, ये वही एआई सिस्टम्स नए अवसर भी बना रहे हैं। हेल्थ केयर में एआई डॉक्टर्स को रूटीन डायग्नोसिस से फ्री कर रहा है, उन्हें पेशेंट केयर और कॉम्प्लेक्स केसेस पर फोकस करने की इजाजत दे रहा है। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में एआई टूल्स रिप्लेसमेंट्स के बजाय कोलैबोरेटर्स बन रहे हैं, आर्टिस्ट्स और राइटर्स को नई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन यहां एक क्रिटिकल इंसाइट है जो अर्ली एडॉप्टर्स से निकल रहा है। सबसे सक्सेसफुल इंटीग्रेशन तब होता है जब एआई ह्यूमन कैपेबिलिटीज को ऑगमेंट करता है, सिंपली रिप्लेस करने के बजाय। हालांकि यह ट्रांजिशन मैसिव रीट्रेनिंग और एडेप्टेशन की मांग करता है, कुछ ऐसा जिसके लिए हमारे करंट एजुकेशनल और इकोनॉमिक सिस्टम्स तैयार नहीं है। देखिए, इंसानों के पास कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जिन्हें एआई रेप्लिकेट नहीं कर सकता, कम से कम अभी तक।
इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एथिकल जजमेंट और कॉम्प्लेक्स सोशल इंटरेक्शंस। एक नर्स का कंपैशन, एक टीचर का इंस्पिरेशन, एक लीडर का विजन, ये चीजें अभी भी यूनिकली ह्यूमन हैं। लेकिन यहाँ कैच है, हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को फंडामेंटली रीडिजाइन करना होगा। फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देश पहले से ही एआई लिटरेसी को अपने करिकुलम में इंटीग्रेट कर रहे हैं। वे बच्चों को सिखा रहे हैं कि एआई के साथ कैसे कोलैबोरेट करना है, इससे कैसे compete करना है नहीं। रीस्किलिंग की चुनौती भी इमेंस है। एक 50-year-old अकाउंटेंट को डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कैसे ट्रेन करें, एक ट्रक ड्राइवर को ऑटोनोमस व्हीकल टेक्नीशियन कैसे बनाएं। ये सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग की बात नहीं है, ये साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन की भी बात है। अब बात करते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव की। चाइना में सरकार ने 2030 तक एआई में वर्ल्ड लीडर बनने का गोल सेट किया है। वे मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एआई रिसर्च में, लेकिन साथ ही वे सोशल स्टेबिलिटी के बारे में भी चिंतित हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने रियलाइज किया है कि रैपिड ऑटोमेशन सोशल अनरेस्ट का कारण बन सकता है। यूरोपियन यूनियन एक डिफरेंट अप्रोच ले रहा है। वे एआई रेगुलेशन पर फोकस कर रहे हैं, जीडीपीआर की तरह कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉज बना रहे हैं। जर्मनी में वे इंडस्ट्री 4.0 कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जहां ह्यूमंस और मशीन्स साइड बाय साइड काम करते हैं। अमेरिका में सिलिकॉन वैली कंपनीज फुल स्पीड अहेड जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेशन में पीछे है। ये एक डेंजरस गैप क्रिएट कर रहा है। इंडिया की स्टोरी पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है। एक तरफ हमारे पास मैसिव आईटी वर्कफोर्स है जो एआई डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे पास करोड़ों लोग हैं जो ट्रेडिशनल जॉब्स में हैं, जो ऑटोमेशन के रिस्क में हैं। बेंगलोर और हैदराबाद में एआई स्टार्टअप्स फ्लोरिश कर रहे हैं, लेकिन रूरल इंडिया अभी भी इस रेवोल्यूशन से अनटच्ड है। रियल वर्ल्ड के स्टडी देखते हैं। Amazon के वेयर हाउसेस में रोबोट्स और ह्यूमंस साथ काम करते हैं। रोबोट्स हेवी लिफ्टिंग करते हैं, ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग हैंडल करते हैं। लेकिन Amazon ने भी एडमिट किया है कि वे इवेंचुअली फुली ऑटोमेटेड वेयर हाउसेस चाहते हैं। यहां है वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ जो ह्यूमैनिटी का फ्यूचर डिटरमिन करेगा। मैंने हाल ही में डॉक्टर स्टुअर्ट रसेल से बात की। वो एआई रिसर्चर जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के बारे में वार्निंग दे रहे हैं, और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसने मेरा पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कहा, सवाल ये नहीं है कि एआई इंसानों से स्मार्ट होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इतने स्मार्ट होंगे कि जब ऐसा हो तो कंट्रोल मेंटेन कर सकें। एविडेंस माउंट हो रहा है कि हम उसके करीब पहुंच रहे हैं, जिसे एक्सपर्ट्स इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन कहते हैं। एक पॉइंट जहां एआई सिस्टम्स खुद को इंप्रूव करने में कैपेबल हो जाएंगे, उससे तेजी से जितनी हम समझ या कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहां है प्लॉट ट्विस्ट। वही टेक्नोलॉजी जो हमें रिप्लेस करने की धमकी दे रही है, वही ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी चैलेंजेस को सॉल्व करने की चाबी भी हो सकती है। एआई पहले से ही क्लाइमेट रिसर्च को एक्सेलरेट कर रहा है, क्लीन एनर्जी के लिए नए मटेरियल्स डिस्कवर कर रहा है, और उन बीमारियों का इलाज ढूंढ रहा है जो सदियों से हमें परेशान कर रही हैं। असली सवाल ये नहीं है कि एआई इंसानों को रिप्लेस करेगा या नहीं, बल्कि ये है कि क्या हम इंटेलिजेंस के साथ अपने रिलेशनशिप को इवॉल्व कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हम रिप्लेसमेंट का सामना नहीं कर रहे, बल्कि एक मर्जर का, एक ऐसा फ्यूचर जहां ह्यूमन क्रिएटिविटी और एआई कैपेबिलिटी कंबाइन होकर कुछ ऐसा बनाए जो अकेले कोई भी अचीव नहीं कर सकता। न्यूरोलिंक जैसी कंपनीज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस पर काम कर रही हैं। इमेजिन करिए एक फ्यूचर जहां आप डायरेक्टली एआई से कनेक्ट हो सकते हैं, इसकी प्रोसेसिंग पावर को अपनी इंट्यूशन और क्रिएटिविटी के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो हम कैसे प्रिपेयर करें इस फ्यूचर के लिए? यहां है कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हम अभी ले सकते हैं। पहला, एजुकेशन रेवोल्यूशन। हमें बच्चों को सिखाना होगा कि कैसे एआई के साथ कोलैबोरेट करना है। क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करना होगा। एस्टोनिया जैसे देश पहले से ही प्राइमरी स्कूल में कोडिंग सिखा रहे हैं। दूसरा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे इकोनॉमिक मॉडल्स एक्सप्लोर करने होंगे। अगर एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है लेकिन जॉब्स कम करता है, तो हमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के नए तरीके चाहिए। तीसरा, एथिकल एआई डेवलपमेंट। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट, फेयर और अकाउंटेबल हों। बायस और डिस्क्रिमिनेशन से बचना होगा। चौथा, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। एआई डेवलपमेंट एक ग्लोबल चैलेंज है जिसके लिए ग्लोबल सोल्यूशन चाहिए। हमें एआई गवर्नेंस के लिए इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बनाना होगा। पांचवा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग कल्चर।
हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी होगी जहां लोग लगातार नई स्किल्स सीखते रहें। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज पहले से ही फ्री एआई कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। छठा, मेंटल हेल्थ सपोर्ट। ये ट्रांजिशन साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग होगा। लोगों को इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग की जरूरत होगी। तो क्या एआई ह्यूमैनिटी का फाइनल इन्वेंशन है? जवाब डूम्सडे सिनारियोज से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और होपफुल है। हाँ, एआई फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म करेगा कि हम कैसे काम करते हैं, सोचते हैं और जीते हैं। कई जॉब्स डिसअपीयर होंगी, लेकिन हिस्ट्री हमें दिखाती है कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस ऐसे अवसर भी बनाती हैं जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका रास्ता है प्रिपरेशन और एडेप्टेशन। हमें अपने एजुकेशनल सिस्टम्स को रीडिजाइन करना होगा, अपने इकोनॉमिक मॉडल्स को रीथिंक करना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई डेवलपमेंट ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइंड रहे। यह प्रोग्रेस को रोकने की बात नहीं है, यह इसे वाइजली स्टीयर करने की बात है। फ्यूचर प्री डिटरमाइंड नहीं है। जो चॉइसेस हम आज एआई डेवलपमेंट, रेगुलेशन और इंटीग्रेशन के बारे में करते हैं, वे डिटरमिन करेंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी का ग्रेटेस्ट टूल बनेगा या इसका फाइनल इन्वेंशन। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि एआई इंसानों को रिप्लेस करेगा या हम साथ इवॉल्व करने का रास्ता ढूंढ लेंगे? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें और मुझे बताएं कि एआई के इंपैक्ट का कौन सा एस्पेक्ट आपको सबसे ज्यादा कंसर्न करता है या एक्साइट करता है। क्या आप अपनी वर्क प्लेस में पहले से एआई चेंजेस देख रहे हैं? आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? अगर आपको ये एक्सप्लोरेशन वैल्यूएबल लगा तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल हिट करना ना भूलें, क्योंकि ये कन्वर्सेशन अभी शुरू हुई है और एआई में डेवलपमेंट्स पहले से कहीं तेजी से हो रही हैं। फ्यूचर अभी लिखा जा रहा है और इस स्टोरी को शेप करने में आपकी वॉइस मैटर करती है कि ये कैसे एंड होगी। क्या आप तैयार हैं इस जर्नी के लिए? क्या आप तैयार हैं एआई के साथ कोएग्जिस्ट करने के लिए, या फिर आप चाहते हैं कि चीजें वैसी ही रहें जैसी हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है एआई के बारे में तो वो भी पूछें। मैं फ्यूचर वीडियोस में उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। याद रखें, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये ह्यूमैनिटी के फ्यूचर की बात है और वो फ्यूचर हम सब मिलकर बनाएंगे।